और अब बात बंगाल की अगर करें तो ये 9 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल नबन्ना अभिजन रैली के बाद आज बंगाल बंद का आह्वान बीजेपी द्वारा किया गया था। 12 घंटे का ये बंद बुलाया गया था और सुबह से ही किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, इन 8 तस्वीरों के जरिए हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। कार पर फायरिंग की जाती है, बीजेपी नेता जो है प्रियंका पांडे, उनकी कार पर फायरिंग की जाती है, वो वीडियो भी सामने आया है। साथ ही साथ देशी बम बरामद किए जाते हैं। कई जिलों में टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में झड़प होती है। कई लोगों को, कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया जाता है। जनता का आक्रोश लेकर नजर आ रहा है। ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरे हुए हैं बल्कि आम लोग भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। भीड़ ने ट्रेन रोक दी, सड़क पर टायर चलाए गए और किस तरह से ये प्रदर्शन किया गया, इस पर और जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी महिमा। बिल्कुल हिमानी, आप तस्वीरें दिखाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात, बंगाल में बीजेपी का 12 घंटे बंद जारी है। कोलकाता में जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वहीं पर हम लगातार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि इस बंद को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेता हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हिरासत में बीजेपी कार्यकर्ता जो लिए गए, एक तो वो आप देख लीजिए, दूसरा बंद में शामिल होने की अपील करते हुए आपको लॉकेट चटर्जी नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े जो नेता है बंगाल के, वो लोगों से अपील कर रहे हैं। बंगाल बंद का आह्वान किया गया और इसी दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसको लेकर के सवाल खड़ा होता है कि अगर बंगाल में कोई सवाल पूछेगा या फिर न्याय की मांग करेगा तो इस तरह से उसको खदेड़ा जाएगा। ये 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और हिरासत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तो लिए गए और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बंद में शामिल होने की अपील यहां पर की गई है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हिरासत में कई बीजेपी कार्यकर्ता, जिसे सुकांता मजूमदार आपने देखा कि तानाशाही बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूपा गांगुली को आप देख रहे हैं। लेकिन लॉकेट चटर्जी क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको वो भी सुन पाते हैं। तिलोत्तमा का विचार चाहिए। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है, विचार चाहिए, विचार। हमारा आंदोलन और बंद आज सफल हुआ। बंद में कोई जनता रोड पे नहीं निकला। बस में खाली है। इसीलिए मैं समझता हूँ आज का ये बंद जो है ये सफल है। इस बंद को सार्थक है। इस बंद के खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे कोशिश किया। इस बुरी तरह से एक डॉक्टर को रेप करके, मर्डर करके पूरे घटना को दबाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये स्वास्थ्य भवन से, ये आरजीकर हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा, पुलिस के मदद से सारा कुछ दबाया गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। मुझे बात करना है सबसे, प्लीज मुझे बात करना है। जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। और आज का जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल की आम जनता को, क्योंकि बीजेपी का बंद ये नहीं था, आम जनता का बंद है, आम जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक्स बोलते हैं। और जिन लोगों को जरूरी काम में थोड़ा दिक्कत हुआ है उनसे हम माफी भी मांगते हैं। हम जनता से आज पूरी दिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप इस बंद को सफल करें। तो सुकांता मजूमदार को आप यहां पर सुन रहे थे, कह रहे थे कि हाथ जोड़कर अपील करते हैं। लेकिन देखिए इस दौरान किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। किसी का सिर फोड़ दिया गया, किसी को गंभीर चोटें इस दिन आई है और साथ ही साथ किसी का हाथ तोड़ दिया गया। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बंद के दौरान ये सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का 12 घंटे का बंद का आह्वान बीजेपी द्वारा किया गया था। लेकिन वहीं अगर बंगाल सरकार द्वारा कहें, उनके तमाम नुमाइंदों द्वारा कहें, तो उनके द्वारा कल ही तमाम ट्वीट्स आए थे सामने कि किसी तरह
तरह का कोई बंद नहीं होगा, पूरा बंगाल खुला रहेगा। और आज सुबह से ही हमने देखा कि किस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आती है। कई जिलों में टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, ट्रेनें रोकी जाती है, कई जगहों पर यातायात जो है वो बाधित किया जाता है। और साथ ही हमने वो भी देखा महिमा कि प्रियंका पांडे की गाड़ी पर किस तरह से बम से हमला किया जाता है। बिल्कुल, और इसी दौरान कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार बंगाल में ये हो क्या रहा है। और एक तरफ बम, देसी बम नजर आया, गोली, बंगाल में कोहराम इस वक्त मचा हुआ है। देखिए रेलवे ट्रैक की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ट्रेन रोकी गई यहाँ पर, हालांकि उसके बाद समझा बुझाकर ट्रेन को रवाना किया गया था। सुबह के समय वो तस्वीरें भी सामने आई थी। और अलग अलग जगहों से, हाथी बाजार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रानीगंज से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हुगली की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तरपाड़ा की दिखा रहे हैं। और भाटपाड़ा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ की धक्का मुक्की। हुगली में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, मौके पर जमकर हुआ बवाल, पुलिस से बचते नजर आए प्रदर्शनकारी। उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने न्याय के लिए सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। हुगली में रेलवे ट्रैक पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका, पुलिस ने ट्रैक कराया खाली, कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी। प्रदर्शन में शामिल हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, ममता सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप, कहा हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ममता बनर्जी इस्तीफा दें। कोलकाता में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता और ममता सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, इस्तीफा देने की मांग की। बंद के दौरान नॉर्थ 24 परगना में रेलवे ट्रैक पर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता, ट्रेनें रोकी गई, यातायात बाधित किया गया, पुलिस ने समझाकर ट्रैक को खाली कराया। बंगाल में बीजेपी बंद का दिखा असर और कई जिलों में दुकानों को कराया गया बंद, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष। बंगाल बंद का हावड़ा ब्रिज पर दिखा असर, बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। बंगाल बंद के दौरान उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में फायरिंग की गई और बीजेपी नेता प्रियंका पांडे की कार पर चली गोली, टीएमसी नेता पर फायरिंग करने का आरोप लगा। बीजेपी नेता पर हमले की तस्वीर आई सामने, कार पर दिखे गोलियों के निशान, 6 राउंड हुई फायरिंग। बंगाल में बंद के बीच बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग और एक शख्स घायल हो गया, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी, इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। गाड़ी पर हुए हमले को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी नेता प्रियंका पांडे, कहा पुलिस की मिली भगत से मुझ पर हमला हुआ, मेरे ड्राइवर को लगी गोली। पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिली भगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। रवि वर्मा हमारा ड्राइवर को लगा है। बीजेपी नेता पर हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का पोस्ट और कहा कि टीएमसी के गुंडे मार रहे हैं गोली, बीजेपी नेता की कार पर चलाई गई गोली, पुलिस और टीएमसी के गुंडे मिले हुए हैं। भाटपाड़ा फायरिंग मामले में कार्रवाई, 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई, बैरकपुर पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा। अब बंगाल में बंद के दौरान नॉर्थ 24 परगना में मिला देसी बम और बीजेपी नेता पर फायरिंग वाली जगह पर भी बम मिला। बीजेपी नेता पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल सरकार करा रही है हिंसा, जनता की आवाज को दबा रही है ममता। ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव रही है, बेटी को न्याय दिलाने, सबूत मिटाओ रहा है, सत्य की आवाज को दबाओ। कल भी हमने देखा कि किस प्रकार से हर संभव प्रयास किया गया प्रदर्शन और आंदोलन को कुचलने का। बीजेपी नेता प्रियंका पांडे पर हमले को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बड़ा बयान सामने आया, कहा गाड़ी पर बमबारी की गई, कई राउंड की फायरिंग भी की गई। गोली चला, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। बंगाल में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता, पुलिस ने लॉकेट चटर्जी समेत